झज्जर में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के शहीद दिवस समारोह पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने राव इंद्रजीत सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि जहां बीजेपी और ओम प्रकाश धनखड़ लोगों के बीच जाने से कतरा रहे थे, तो वहीं शहीदी दिवस के मौके पर राव इंद्रजीत के मंच पर ओम प्रकाश धनखड़ पहुंच गए। झज्जर के पाटौदा गांव में शहीदी दिवस सम्मान समारोह को लेकर अब विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। एक तरफ जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी और अपने विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं अब कांग्रेसी भी राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 10 महीने से अपने क्षेत्र में नहीं गए, अपने एरिया में उनके जाने की हिम्मत नहीं है। अब राव इंद्रजीत के सहारे अपने इलाके में वे दिख रहे हैं। शहीदों के ऊपर मैं कोई राजनीतिक बातें नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है, राव इंद्रजीत एक कद्दावर नेता है, अच्छी बात है और बड़े सम्मानित हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को हरियाणा में कोई मंच लगाने का जो ये तरस रहे हैं, वो जैसे अब हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी बादली में वैसे तो आ नहीं सकते, पर आज उनको राव इंद्रजीत का एक मंच था, बीजेपी के का मंच नहीं कह सकते इसको, पर शहीदों के नाम पे ये मंच था, इस वजह से ये अपनी बात रख के चले गए। धनखड़ साहब आज तक 9-10 महीने हो गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी गांव में नहीं गए। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने राव इंद्रजीत की तारीफ करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह एक जमीनी नेता है, लेकिन बीजेपी में जमीनी नेताओं की कोई कद्र नहीं है। बीजेपी में पैराशूट वाले नेताओं की कद्र होती है। बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को बांध कर रखना चाहती है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बंद कर चलने वालों में से नहीं है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस में आने का भी न्योता दिया। कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जन्म से ही कांग्रेसी हैं, कांग्रेस उनका घर है, वे घर वापसी होने पर उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राव घर वापसी कर लें, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी ने इनेलो और बीजेपी के कुशासन से हरियाणा की जनता को मुक्ति दिलाई थी। ऐसे में कांग्रेस राव साहब की पार्टी है और कांग्रेस में इंद्रजीत को टिकट के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा। राव इंद्रजीत की टीस भी आपने सुन ली होगी, क्योंकि राव इंद्रजीत वास्तव में एक जमीनी नेता है, मानते हैं, पर जमीनी नेताओं की बीजेपी में कदर कहाँ है। ठीक कहा राव इंद्रजीत जी ने कि यहाँ पैरासूट नेताओं की कदर है। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत को कमजोर करने की जो शासक बीजेपी चल रही थी, राव इंद्रजीत ने अपनी ताकत दिखाई है, तो ठीक बात है। हम तो कहते राजनीतिक में ताकत दिखाना और अपना हक और अपनी बात कहने का सभी का अधिकार है। राव इंद्रजीत वास्तव में तो कांग्रेस विचारधारा के आदमी हैं और कांग्रेस में राव इंद्रजीत जी का बहुत बड़ा कद था और सम्मान भी था, ऐसी बात नहीं है। पर ये जरूर मैं कहता हूँ, जिस प्रकार से बीजेपी में आज उनका दम घुट रहा है, ये इस बात से साबित भी होता है। राव इंद्रजीत जी बड़े साफ वक्ता हैं, वो साफ कहते हैं, वो किसी से दबते नहीं। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर निशाना साधा, तो वहीं ये भी कह दिया कि बीजेपी के नेता अब लोगों के बीच नहीं जा सकते, क्योंकि जनता उनका लगातार विरोध कर रही है। ऐसे में बीजेपी का ये मंच नहीं था, बल्कि शहीदों के नाम से मंच लगाया गया था। अगर बीजेपी के नेताओं में दम है तो वे रैली करके दिखाएं, अपनी पार्टी के झंडे लगाकर रैली करें, न कि शहीदों की तस्वीरें लगाकर। आज किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। उन्होंने आज मंशा जाहिर भी कर दी और ये पब्लिक है, सब जानती है कि अब राव इंद्रजीत एक कद्दावर नेता को ये बांध के रखना चाहते हैं। राव इंद्रजीत बंद के चलने वालों में से नहीं है। और अगर बीजेपी के नेताओं में दम है तो पाटौदा में या झज्जर में अपनी रैली करके दिखाए, अपना झंडा लगा के, क्योंकि किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, मिडलमैन, कर्मचारी, कोई सा ऐसा वर्ग है जो इनसे खुश हो। ये एक चीज़ गिनवा दे, शहीदों के नाम से तो सभी हमारे लोग भी खूब थे यहाँ पे। ये थोड़ी है कि नहीं, शहीद सभी के होते हैं, वो ना किसी बरादरी के, ना किसी धर्म के, ना किसी जाति के, शहीद सभी के होते हैं। और शहीद को हम भी श्रद्धांजलि दे के आए। हमने झज्जर में राव तुलाराम जी के वहाँ स्टैचू पे जाके हमने वहाँ पे, तो शहीद तो सभी के होते हैं। कि हम तो चाहते हैं राव इंद्रजीत का स्वागत, अगर कांग्रेस में आते हैं तो अपने घर में वापसी अगर कर लें तो अच्छी बात है। और घर वापसी, मैं ये कहता हूँ कि राव इंद्रजीत जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी निशाना साधा। कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को डाउन करने की कोशिश की। बीजेपी की एक रग को राव इंद्रजीत सिंह जानते हैं। राव इंद्रजीत सिंह पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। वह रेवाड़ी में अहीर कॉलेज में भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने अगर मुद्दा उठाया है तो वह प्रूफ कर देंगे।
लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। हमने तो आज तक कोई टिप्पणी की नहीं कि कोई भ्रष्टाचार या इस प्रकार से चाहिए होता। राव इंद्रजीत परिवार पे इस प्रकार की मैं अपनी पार्टी के नाते से, ना तो मेरी पार्टी ने किसी ने कहा और ना मैं कह सकता राव इंद्रजीत के ये लांछन कोई अगर लगाता है तो गलत है। देखिए कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने क्यों लगाए, क्या लगाए, कैप्टन अजय सिंह यादव जी बताएं। कांग्रेसी है वैसे, ठीक है कांग्रेसी है, हमारे सीनियर लीडर है, कांग्रेसी लगाए तो प्रूफ देगा। मैंने तो आज तक लगाया नहीं। मैं तो इस बात में तो राव इंद्रजीत कभी भी, मैं इस मामले में राव इंद्रजीत के लिए मैं बिल्कुल मैंने उनके साथ काम भी किया है और बहुत लंबे समय से काम किया, पर ये चीज़ें राव वीरेंद्र सिंह जी जो थे उनके परिवार में ही ये चीज़ें मैं नहीं मानता। एक तरफ जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीदी दिवस सम्मान समारोह में सरकार को जमकर कोसा, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने भी उन्हें कांग्रेस में वापस आने का न्योता दे दिया। ऐसे में जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए ताल ठोक रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक ने साफ कह दिया कि कांग्रेस में उनका और उनकी बेटी दोनों का सम्मान है। ऐसे में देखना होगा क्या राव इंद्रजीत सिंह द्वारा घर वापसी होती है या नहीं। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।